बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। يا خير المستأنسين سبحانك يا لا سيدنا مولانا محمد إله إلا أنت الخوف والرسل من النار يا رب إلا القاهر يا ساتر يا قادر يا قاهر يا قادر يا ساتر يا ساتر يا لا إله إلا الله محمد हाय अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मौसम बखला है। मैं बखला टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर हूँ और मैं हज और उम्रा इंडस्ट्री के अंदर पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ और हमारी कंपनी पिछले 34 ईयर्स से इस इंडस्ट्री के अंदर है। जैसे आपने अभी सवाल किया हमसे कि हज के बारे में आपको इस साल की क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या है, तो बड़ी खुशी की बात है कि 2 साल के कोविड के बाद, 2 साल का हज के गैप के बाद माशाल्लाह पिछले साल सऊदी गवर्नमेंट ने हमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स को वर्ल्ड वाइड से अलाउ किया था और इंडिया से भी एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ पैसेंजर अलाउ किया था एज एन एक्सपेरिमेंट, जो सक्सेसफुल गया। और उस सक्सेस के बाद इन लोगों ने इस साल फुल फ्लेज में वापस से हज के लिए पैसेंजर्स को पूरी दुनिया से और इंडिया से वेलकम किए हैं। इस साल इंडिया से सऊदी गवर्नमेंट ने 1,75,000 पैसेंजर का कोटा अप्रूव किया है, जिसके अंदर से 80% हज कमेटी ऑफ इंडिया ले जाएगा और 20% प्राइवेट टूर ले जाएगा। तो जो भी हज के यात्री इस साल बुक करना चाहते हैं हज के लिए, प्राइवेट टूर से हो या हज कमेटी से हो, उनके लिए खुशी की बात यह है, स्पेशली खुसूसी जो लोग हज कमेटी से बुक करना चाहते हैं उनके लिए खुसूसी बात यह है कि 10% कोटा हज कमेटी का बढ़ा दिया गया है। तो जो पैसेंजर्स का कुछ लोगों का हज कमेटी में कुर्रों में जो रिजेक्ट हो जाता था, तो अब 10% ज़्यादा होने से कम लोगों का रिजेक्ट होगा। और इंडियन गवर्नमेंट ने जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो पैसा लिया जाता था, डिपॉजिट मनी लिया जाता था या एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस ली जाती थी, वो सब माफ़ कर दिए इस साल। तो इस साल मेरे हिसाब से जितने लोग हैं जिनको फ़ीस भरने से जो कतराते थे और फॉर्म नहीं भरते थे, वो भी इस साल भरेंगे क्योंकि फ़ॉर्म फ्री हो चुका है। और रही बात जो हज कमेटी से बुक करने के बाद कि हज कमेटी की सर्विसेज के अलावा उनको और दूसरी सर्विसेज चाहिए, तो वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का भी बुक कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी है हमारी, जिन्हें हम मोमा कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एक लिस्ट निकालती है हर साल जो रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स होते हैं जिनको कोटा दिया जाता है। आप उनमें से वो लिस्ट के अंदर से कोई भी प्राइवेट टूर ऑपरेटर, जिसको बोलते हैं हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र, आप उनमें से किसी के पास भी बुक कर सकते हो और अपना प्राइवेट हज, मतलब अगर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहिए जो हज कमेटी नहीं प्रोवाइड करती है और वो सर्विसेज चाहिए, तो आप उन टूर ऑपरेटर्स के पास जाके वो सर्विसेज के साथ बुक कर सकते हो। हज कमेटी ऑफ इंडिया की हर स्टेट की एक अपनी ऑफिस है। जैसे महाराष्ट्र स्टेट के लिए है, हैदराबाद के अंदर है, बेंगलोर के अंदर है, तो हर स्टेट के लिए, कर्नाटका स्टेट के अंदर है, तो हर स्टेट की अपनी एक ऑफिस है। तो जिस स्टेट के अंदर वो गांव है, उस
उस स्टेट के जो मेट्रो सिटी, जैसे महाराष्ट्र का मुंबई है मेट्रो सिटी, तो मुंबई के अंदर क्रॉफर्ड मार्केट पे हज कमेटी का ऑफिस है। उसी तरीके से हर स्टेट का अपनी मेट्रो सिटी के अंदर हेड ऑफिस है हज कमेटी का, जहाँ पर आप जाके फॉर्म भर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि फॉर्म फिज़िकली खुद पर्सनली विज़िट करके भरा जाए, ऑनलाइन भरने के भी काफ़ी सारे प्रोसीजर्स आ चुके हैं, जिसके अंदर आप हज कमेटी की वेबसाइट पे जाके उनके ऑनलाइन प्रोसीजर समझ सकते हो। और हज कमेटी के कस्टमर केयर नंबर्स है, हज कमेटी के कॉन्टैक्ट नंबर्स है, जिस पर आप फ़ोन करोगे तो आपको लोग पूरी तरीके से गाइड करेंगे कि फॉर्म कैसे भरना चाहिए। डॉक्यूमेंट बेसिकली पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, 6 महीना मिनिमम वैलिडिटी होना चाहिए पासपोर्ट पे, 2 पेज खाली होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगे हैं इस साल रिक्वायरमेंट के अंदर सऊदी गवर्नमेंट ने फॉर वीज़ा। तो ये बस ये मिनिमम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। ऐसे हज के लिए कोई मेजर कोई बड़ा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। हज का टूर इसके अंदर बहुत, अगर आप हज कमेटी का देखने जाए तो हज कमेटी का 40 दिन का तकरीबन रहता है, जिसके अंदर हज कमेटी 30 दिन मक्का में रखता है। जो मक्का के 30 दिन रहते हैं उसमें से 5 दिन मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा जो हज के होते हैं, और 25 दिन मक्का शहर में होते हैं। अब उसमें भी 2 कैटेगरी रहती है, ग्रीन कैटेगरी और अजीज़िया कैटेगरी। तो जो अजीज़िया कैटेगरी रहता है उनको बस सर्विस प्रोवाइड की जाती है, और जो ग्रीन कैटेगरी रहता है तो वो 1-1.5 किलोमीटर की रेडियस के अंदर रहता है, तो वो वॉकेबल डिस्टेंस पर रहते हैं हरम शरीफ से। तो एक जो ये 2 कैटेगरी के पैकेजेस है, ये 40 दिन की रेंज के रहते हैं हज कमेटी के। प्राइवेट टूर के अंदर आपको बहुत वैरायटी मिलेगी। 13 दिन के भी पैकेजेस हैं, 21 दिन के भी है, 25 दिन के भी है, 35 दिन के भी है, 40 दिन के भी है। वो हर टूर ऑपरेटर अपने क्लाइंटल बेस के हिसाब से पैकेजेस डिक्लेयर करते हुए नंबर ऑफ डेज। तो अगर आपका इरादा कम दिनों के लिए है तो आप एक प्राइवेट टूर के पास जाइए। अगर आपके पास समय है कि आप टाइम निकाल के आप 40 दिन की छुट्टी ले सकते हो अपने डे टू डे शेड्यूल में से, मुंबई से या इंडिया से, तो आप हज कमेटी में बुक कीजिए। खर्चा मिनिमम एक अप्रॉक्सीमेटली हज कमेटी ऑफ इंडिया का 3,80,000 से 4 लाख के बीच में जाएगा, एक्सपेक्टेड है इस साल। अभी तक डिक्लेयर नहीं करे इन लोगों ने प्राइसेस हज कमेटी के कमिंग 2023 हज के, लेकिन हमारे हिसाब से 380 से 4 लाख के बीच में जाना चाहिए प्राइसेस। और प्राइवेट टूर का एक जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख से 6 लाख के बीच में। और इसके अंदर इस साल एक और खुशी की बात यह है कि जो काफ़ी सारी वीज़ा है जो वसीले से लगती थी, जो वीआईपी कोटे में लगती थी, तो ये खुशी की बात ये है कि जो बड़े बड़े लोग जो पहचान लगा के अपनी पैकेज की सीट बुक करवा लेते थे हज कमेटी के अंदर, तो वो वीआईपी कोटा ख़त्म कर दिया गया है। इस साल वो सीट्स भी ऐड कर दी गई है हज कमेटी के अंदर। और जो स्पेशली नीडी लोग हो गए, जो अब नॉर्मल है या किसी भी टाइप की उनमें कोई कमी है, तो वो अपने फॉर्म पे डिक्लेयर करते हैं, तो उन फॉर्म्स को स्पेशल केस रख के उस कोटा में से दिया जाएगा, जो वीआईपी कोटा जो कैंसिल होकर वापस हज कमेटी में मर्ज किया गया है। हज सर, हज हमारे लिए फ़र्ज़ अरकान है। जैसे इस्लाम के अंदर 5 फ़र्ज़ अरकान है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, और इसी तरीके से हज भी हमारा एक फ़र्ज़ अरकान है। हज उस पे फ़र्ज़ किया जाता है जो साहिब माल है, मतलब द पर्सन हु कैन अफोर्ड इट। अगर पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उस पे हज फ़र्ज़ नहीं है। जैसे अगर इस साल हज कमेटी का प्राइस फ़र्ज़ कीजिए 4 लाख रुपए है, और अगर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता तो उस पर हज फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन अगर हज का प्राइस 4 लाख रुपए है और आदमी अफोर्ड कर सकता है तो उस पर हज फ़र्ज़ हो गया है। तो हज कुछ सूरतों में फ़र्ज़ होता है, ऐसे इस्लाम के अंदर कहा गया है। जी ज़रूर किश्तों में ही होता है, एक साथ तो इतना बड़ा रकम कोई पेमेंट करता नहीं है, किश्तों में ही होता है। हज कमेटी भी किश्तों में लेती है, प्राइवेट टूर भी किश्तों में रहता है। डिपेंड करता है आप बुकिंग कब डाल रहे हो। अगर आप बुकिंग सीट बुक कर रहे हो अभी इस वक्त पे 10-15 दिन में, 20 दिन के अंदर, तो प्राइवेट टूर ऑपरेटर का भी आप एक 20-25% बुकिंग अमाउंट दे सकते हो, और बाकी का आप उनके साथ बैठ के किस्तें डिस्कस कर सकते हो। और हज कमेटी के फॉर्म के अंदर भरने के बाद भी कुर्रे के बाद किस्तें ही होती है जिसके अंदर आपको पेमेंट करना होता है। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा पेमेंट वन शॉट करना है, ऐसे ज़रूरी नहीं है, ना हज कमेटी में ना प्राइवेट टूर ऑपरेटर में। हाँ, डिपार्चर के पहले ज़रूर है कि आपका जो फ़्लाइट हो इंडिया से उड़ने की,
इंडिया से फ्लाई करने की, हज के जाने की, उसके पहले क्लियर करना पड़ता है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आयुष्यात एकदा तरी हज यात्रा करण्याचे स्वप्न प्रत्येक मुस्लिम बांधवाचे असते असे म्हटले जाते. तुम्हाला देखील हज यात्रेला जायचं असल्यास याची नेमकी काय प्रक्रिया आहे, या यात्रेसाठी साधारण किती खर्च लागतो, किती दिवस लागतात, हे जाणून घ्यायचं असेल तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी आहे. हाय, अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम मौज़म बखला है. मैं बखला टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर हूँ और हमारी कंपनी पिछले 34 ईयर्स से इस इंडस्ट्री के अंदर है. बड़ी खुशी की बात है कि 2 साल के कोविड के बाद, 2 साल का हज के गैप के बाद, इस साल इंडिया से सऊदी गवर्नमेंट ने 1,75,000 पैसेंजर का कोटा अप्रूव किया है, जिसके अंदर से 80% हज कमेटी ऑफ इंडिया ले जाएगा और 20% प्राइवेट टूर ले जाएगा. तो जो भी हज के यात्री इस साल बुक करना चाहते हैं हज के लिए, प्राइवेट टूर से हो या हज कमेटी से हो, उनके लिए एक खुशी की बात यह है, स्पेशली खुसूसी जो लोग हज कमेटी से बुक करना चाहते हैं उनके लिए खुसूसी बात यह है कि 10% कोटा हज कमेटी का बढ़ा दिया गया है. और इंडियन गवर्नमेंट ने जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो पैसा लिया जाता था, डिपॉजिट मनी लिया जाता था या एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस ली जाती थी, वो सब माफ़ कर दिए इस साल. और रही बात जो हज कमेटी से बुक करने के बाद कि हज कमेटी की सर्विसेज के अलावा उनको और दूसरी सर्विसेज चाहिए, तो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का भी बुक कर सकते हैं. इंडियन गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी है हमारी, जिन्हें हम मोमा कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एक लिस्ट निकालती है हर साल जो रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स होते हैं जिनको कोटा दिया जाता है. आप उनमें से वो लिस्ट के अंदर से कोई भी प्राइवेट टूर ऑपरेटर, जिसको बोलते हैं हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र, आप उनमें से किसी के पास भी बुक कर सकते हो. हज कमेटी ऑफ इंडिया की हर स्टेट की एक अपनी ऑफिस है. जैसे महाराष्ट्र स्टेट के लिए है, हैदराबाद के अंदर है, बैंगलोर के अंदर है. उस स्टेट के जो मेट्रो सिटी, जैसे महाराष्ट्र का मुंबई है मेट्रो सिटी, तो मुंबई के अंदर क्रॉफर्ड मार्केट पे हज कमेटी का ऑफिस है. उसी तरीके से हर स्टेट का अपनी मेट्रो सिटी के अंदर हेड ऑफिस है हज कमेटी का, जहाँ पर आप जाके फॉर्म भर सकते हो. और ज़रूरी नहीं है कि फॉर्म फिज़िकली खुद पर्सनली विज़िट करके भरा जाए. ऑनलाइन भरने के भी काफ़ी सारे प्रोसीजर्स आ चुके हैं, जिसके अंदर आप हज कमेटी की वेबसाइट पे जाके उनके ऑनलाइन प्रोसीजर्स समझ सकते हो. और हज कमेटी के कस्टमर केयर नंबर्स है, हज कमेटी के कॉन्टैक्ट नंबर्स है, जिस पर आप फ़ोन करोगे तो आपको लोग पूरी तरीके से गाइड करेंगे कि फॉर्म कैसे भरना चाहिए. डॉक्यूमेंट बेसिकली पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, 6 महीना मिनिमम वैलिडिटी होना चाहिए. पासपोर्ट पे 2 पेज खाली होना चाहिए. पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए. कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगे हैं इस साल रिक्वायरमेंट के अंदर सऊदी गवर्नमेंट ने फॉर वीज़ा. हज का टूर इसके अंदर बहुत, अगर आप हज कमेटी का देखने जाए तो हज कमेटी का 40 दिन का तकरीबन रहता है, जिसके अंदर हज कमेटी 30 दिन मक्का में रखता है. जो मक्का के 30 दिन रहते हैं उसमें से 5 दिन मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा जो हज के होते हैं, और 25 दिन मक्का शहर में होते हैं. अब उसमें भी 2 कैटेगरी रहती है, ग्रीन कैटेगरी और अजीज़िया कैटेगरी. तो जो अजीज़िया कैटेगरी रहता है उनको बस सर्विस प्रोवाइड की जाती है, और जो ग्रीन कैटेगरी रहता है तो वो 1-1.5 किलोमीटर की रेडियस के अंदर रहता है, तो वो वॉकेबल डिस्टेंस पर रहते हैं हरम शरीफ से. तो एक जो ये 2 कैटेगरी के पैकेजेस है, ये 40 दिन की रेंज के रहते हैं हज कमेटी के. प्राइवेट टूर के अंदर आपको बहुत वैरायटी मिलेगी. 13 दिन के भी पैकेजेस हैं, 21 दिन के भी है, 25 दिन के भी है, 35 दिन के भी है, 40 दिन के भी है. वो हर टूर ऑपरेटर अपने क्लाइंटल बेस के हिसाब से पैकेजेस डिक्लेयर करते हुए नंबर ऑफ डेज. खर्चा मिनिमम एक अप्रॉक्सीमेटली हज कमेटी ऑफ इंडिया का 3,80,000 से 4 लाख के बीच में जाएगा. ज़रूर किस्तों में ही होता है, एक साथ तो इतना बड़ा रकम कोई पेमेंट करता नहीं है. किस्तों में ही होता है. हज कमेटी भी किस्तों में लेती है, प्राइवेट टूर भी किस्तों में रहता है. हाँ, डिपार्चर के पहले ज़रूर है कि आपका जो फ़्लाइट हो इंडिया से उड़ने की, इंडिया से फ्लाई करने की, हज के जाने की, उसके पहले क्लियर करना पड़ता है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सपेक्टेड है इस साल, अभी तक डिक्लेयर नहीं करे इन लोगों ने प्राइसेस हज कमेटी के कमिंग 2023 हज के, लेकिन हमारे हिसाब से 380 से 4 लाख के बीच में जाना चाहिए प्राइसेस. इसके अंदर इस साल एक और खुशी की बात यह है कि जो काफ़ी सारी वीज़ा है जो वसीले से लगती थी, जो VIP कोटे में लगती थी. ये खुशी की बात यह है कि जो बड़े बड़े लोग जो पहचान लगा के अपनी पैकेज की सीट बुक करवा लेते थे हज कमेटी के अंदर, वो VIP कोटा ख़त्म कर दिया गया है. वो सीट्स भी ऐड कर दी गई है हज कमेटी के अंदर. और जो स्पेशली नीडी लोग हो गए, जो अब नॉर्मल है या किसी भी टाइप की उनमें कोई कमी है, तो वो अपने फॉर्म पे डिक्लेयर करते हैं. तो उन फॉर्म्स को स्पेशल केस रख के
उस कोटा में से दिया जाएगा। हज हमारे लिए फ़र्ज़ अरकान है। जैसे इस्लाम के अंदर 5 फ़र्ज़ अरकान है, नमाज, रोज़ा, ज़कात। इसी तरीके से हज भी हमारा एक फ़र्ज़ अरकान है। हज उस पे फ़र्ज़ किया जाता है जो साहिब माल है, मतलब द पर्सन हु कैन अफोर्ड इट। अगर पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उस पे हज फ़र्ज़ नहीं है।